हेलो फ्रेंड्स। तो आईटीआई के जितने भी छात्र हैं, जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, हम लोग जो है सुबह में कितने बजे फ्रेंड्स, हम लोग सुबह में 7 बजे ठीक है जीके का क्वेश्चन पढ़ते हैं। और ये सभी जीके जो है फ्रेंड्स वो मॉडल पेपर का है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल जो है आईटीआई लेवल का जो प्रश्न है फ्रेंड्स, आईटीआई लेवल का ही इसमें सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है। इन सभी प्रश्नों को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पिछला वीडियो हम लोग 45 तक पढ़े थे, आज हम लोग 46 से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। राज्य का मंत्रिमंडल जो होता है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में आता है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है। विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है। 2, 3, 4, 5। सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या होती है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर योजना आयोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। कौन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली, ठीक है। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। 24, 25, 31, 27। सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 31 है, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 है, 31 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिए फ्रेंड्स राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे पढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए कि फ्रेंड्स आपके लिए एक पीडीएफ तैयार किया गया है जिसमें फ्रेंड्स आपको 450 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको मिलेगा और उसका प्राइस फ्रेंड्स मात्र 99 रुपया है, ठीक है। इसका विशेषता क्या क्या है, फीचर क्या क्या फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं कि सभी चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेगा। साइंस में फ्रेंड्स कितना क्वेश्चन पूछता है, 50 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर आप 50 में 50 सही करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को फ्रेंड जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि इसका देखिए विशेषता क्या क्या है कि सभी चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल कर दिया गया है। मॉडल पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किया गया है, साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स इस पीडीएफ में जो है शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद जो है अति संभावित प्रश्न, ठीक है, काफी अनुभवी शिक्षक द्वारा फ्रेंड्स छांटकर, ठीक है, छांटकर फ्रेंड्स इसमें प्रश्न लाया गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि इसमें आईटीआई का लेवल का जो प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स और सारे प्रश्नों को इस पीडीएफ में फ्रेंड्स शामिल कर दिया गया है, ठीक है। जो फ्रेंड जिसका प्राइस कितना है, मात्र 99 रुपया है। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, ठीक है। अगर आपको फ्रेंड्स इस पीडीएफ को खरीदना है 99 रुपये में तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, आपको दे दिया जाएगा इस पीडीएफ, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना दिन का होता है। बताइए उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। 5 वर्ष, 7 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या फिर उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। बताइए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल कितना होता है। याद रखिए फ्रेंड 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। उच्चतम न्यायालय के सबसे पहले प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन है के.एन. वांचू, जी.वी. मौलंकर, हरिलाल जे कानिया, सुकुमार सेन। तो 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिलाल जे कानिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। 21, 22, 24, 28।
56 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 24 है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या जो है 24 है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए क्या होगा सही जवाब, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर राज्य के बार काउंसिल के सदस्य। 57 सही जवाब क्या होगा, याद है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल की सीमा बताइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनका कार्यकाल की सीमा 5 वर्ष, 7 वर्ष, अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरी होने तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा, तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा 62 वर्ष, ठीक है। इनके जो कार्यकाल की जो सीमा होता है फ्रेंड्स वो 62 वर्ष होता है, ठीक है, अपनी उम्र की 62 वर्ष पूरा होने तक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता जो है सर्वाधिक क्षेत्रों पर है, कलकत्ता, बम्बई, गुवाहाटी या फिर मद्रास। तो 59 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुवाहाटी, ठीक है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गुवाहाटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश जो हैं कार्यरत हैं, गुवाहाटी, इलाहाबाद, दिल्ली, कलकत्ता। 60 का फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलाहाबाद, ठीक है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इलाहाबाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है, बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 145। 61 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 143, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, बताइए। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, लक्षद्वीप, दमन और दीप, पुडुचेरी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 62 का फ्रेंड्स याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्या, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। किसी के पास भी फ्रेंड्स अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ से पढ़ सकते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्न में से किन स्थितियों में कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्न में से किन स्थितियों में कर सकता है, युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये इन सभी की स्थिति में जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। युद्ध की स्थिति में भी हो सकता है, बाह्य आक्रमण की भी स्थिति में हो सकता है और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार भी नहीं। याद रखिए फ्रेंड्स 3 बार हो चुका है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा 3 बार हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। भारत में राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 300 क्या है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 352, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग 65 तक ही रहने देते हैं। अगला वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, सुबह में 7 बजे आपको वीडियो मिलता है, ठीक है। 7 बजे, सुबह में 7 बजे आपको वीडियो मिलता है फ्रेंड्स। और इस PDF को फ्रेंड्स जरूर खरीद लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।